हेलो स्टूडेंट, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है अ स्ट्रॉन्ग केस टू रिस्टोर सेक्शन 8(4) ऑफ द आरपी एक्ट। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट से। आते हैं आज के ट्यूटोरियल के एनालिसिस पर। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के रिसेंटली ही डिस्क्वालीफाई हुए थे और कॉन्विक्ट और सेंटेंस उनको होने वाला था 2 साल का जेल 2019 डिफेमेशन के केस में। इनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो इंस्टेंस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना जजमेंट दिया था लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में। इस जजमेंट के हिसाब से कोर्ट ने क्या किया था, इनवैलिडेट कर दिया था सेक्शन 8(4) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जो अलाउ करता है 3 month पीरियड विद इन विच टू अपील। डिस्क्वालिफिकेशन इस टाइम पर नहीं होगी और अपील एडमिट हो सकती है। डिस्क्वालिफिकेशन डिपेंड करेगा कि क्या फाइनल आउटकम है अपील का। लीगल प्रोविजन अगर देखें तो कोई भी इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सीटिंग मेंबर इन द लेजिस्लेचर नहीं है, लेकिन कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया इस प्रोविजन को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 को। और इस ओपिनियन से देखें तो कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि जो सिटिंग लेजिस्लेचर हैं वो डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं उसी मोमेंट पे जब कोर्ट ऑर्डर कर देती है कॉन्विक्शन और सेंटेंस अंडर सेक्शन 8(3) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। टॉप कोर्ट का कहना है कि आर्टिकल 1021 किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं क्रिएट करता है बिटवीन सिटिंग मेंबर और जो कैंडिडेट डिस्क्वालिफिकेशन जिनकी होती है। पार्लियामेंट के पास कोई भी पावर नहीं है एग्जेम्पशन ग्रांट करने का सीटिंग मेंबर को 3 मंथ के लिए या स्ट्रक डाउन करने का 8(4), क्योंकि ये बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन जाने वाली बात हो गई और ये अल्ट्रा वायर्स से सिर्फ सेक्शन 8(3) एक्ट में रह गया है जो डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन जो कॉन्विक्ट या सेंटेंस जिनकी 2 साल से ज्यादा होती है। अगर सिंपली समझे तो कोई भी पर्सन जो कॉन्विक्ट होता है किसी ऑफेंस में तो और उसकी सजा जो है वो 2 साल से कम नहीं होती है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है जिस डेट से वो कॉन्विक्ट होता है। यहाँ पे कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है कि कंक्लूड हम कर पाए कि डिस्क्वालिफिकेशन होगा तो क्या वो मोमेंट होगा जब कोर्ट प्रोनाउंस करेगा किसी पर्सन को गिल्टी। सिर्फ ये कंडीशन है जहाँ पर कोई पर्सन अगर डिस्क्वालीफाई होता है फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्विक्शन। और ऐसा नजर आता है ये एक्ट इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन का मिस्टर गांधी के केस में भी कि इसका कोई साउंड लीगल बेसिस नहीं है। पर्टिकुलरली जब हम कंसीडर करते हैं ही शैल बी डिस्क्वालिफाइड का मतलब अगर हम कंसीडर करें तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई अथॉरिटी है जो ऑफिशियली डिक्लेयर कर दे कि कोई भी लेजिस्लेचर डिस्क्वालिफाइड है। राइटर के ओपिनियन में जिन्होंने इस आर्टिकल में कुछ अपने व्यूज को एक्सप्रेस किया है, उनका कहना है कि अथॉरिटी जो डिक्लेयर कर सकती है सिटिंग लेजिस्लेचर को डिस्क्वालिफाइड वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही हो सकती है और वो अपना पावर एक्सरसाइज करेगी अंडर आर्टिकल 103। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है इस प्रपोजिशन को लिली थॉमस केस में और कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2009 केस में, जहाँ पे 3 जजेस बेंच थी और डिक्लेरेशन जो था वो प्रेसिडेंट ने दिया था अंडर आर्टिकल 103। वहां पर सीटिंग मेंबर जो हैं वो डिस्क्वालिफिकेशन उनका होना नेसेसरी था। अगर शॉर्ट में समझे तो स्कीम सेक्शन 8(3) की जो है वो ये है कि कोई कॉन्विक्ट हो गया या सेंटेंस अगर किसी को मिलना है 2 या 2 साल से ज्यादा तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्विक्शन के। फर्दर प्रेसिडेंट भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 103। सेक्रेटेरिएट ऑफ द हाउस से जो भी मेंबर बिलोंग करते हैं वो कोई उनके पास रिकॉग्नाइजेबल अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाइड बता दे एज सुन एज वो इंसान कॉन्विक्टेड हो गया, लेकिन ये राइट कोर्ट ऑफ लॉ के पास है। डिस्क्वालिफिकेशन का मिस्टर गांधी के केस में अगेन फिर क्वेश्चन आ जाता है लीगल इंपॉर्टेंस का। मिस्टर गांधी को स्टे मिल गया है इस सेंटेंस में, डिस्क्वालिफिकेशन उनके ऊपर से हटा है या नहीं हटा है और क्या कॉन्विक्शन नेसेसरी है। फिर से अब एक लीगल क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस आ गई है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मिस्टर गांधी के केस में, जहां पर उन्हें स्टे मिल गया है उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन लगा था उस पर स्टे मिला है। लेकिन क्या
ये स्टे ऑफ कॉन्विक्शन नेसेसरी है? फिर ये क्वेश्चन हो गया 1980s और 90s में कुछ हाई कोर्ट लाइक इलाहाबाद हाई कोर्ट इन सचिंद्र नाथ त्रिपाठी वर्सेस दूधनाथ 1987 केस में, हिमाचल हाई कोर्ट इन विक्रम आनंद वर्सेस राकेश सिंघा 1994 के केस में उनका ऐसा कहना था कि डिस्क्वालिफिकेशन इंटैक्ट रहेगी अगर स्टे मिल गया है सेंटेंस पर। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट का कहना था जयललिता केस में 2001 में कि जिस मूवमेंट सेंटेंस पे स्टे मिल जाता है तो वो सेंटेंस भी सस्पेंड हो जाता है और फिर कॉन्विक्शन जो होता है वो भी सस्पेंड हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोर्ट को, जो फ्रेमर ऑफ कोड हैं, उन्हें प्रोवाइड कराना चाहिए स्टे ऑफ कॉन्विक्शन या सस्पेंशन ऑफ कॉन्विक्शन। लेकिन अगर हम राहुल गांधी केस में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है कॉन्विक्शन में, लेकिन उन्होंने अपने ओपिनियन में क्लियरली ये एक्सप्रेस नहीं किया कि कॉन्विक्शन भी उनके ऊपर स्टे हुई है या नहीं हुई है। तो ये क्वेश्चन है, और क्या जरूरी है कॉन्विक्शन को स्टे करना या सस्पेंड करना उनके डिस्क्वालिफिकेशन को? तो अभी ये क्वेश्चन में है। ये जरूरी है इस बात को रिमेम्बर करना कि डिस्क्वालिफिकेशन तब आती है जब सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 ईयर और मोर देन 2 ईयर्स होती है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया इस रिसेंट ऑर्डर में, जो राहुल गांधी के केस में था, कि जो पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट है, इनफैक्ट अगर वो 1 दिन भी कम हो जाता है तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। इसका मतलब ये है डिस्क्वालिफिकेशन डायरेक्टली कनेक्टेड है क्वांटम ऑफ सेंटेंस, ना कि कॉन्विक्शन के। इस पॉइंट को लॉ मेकर और जुडिशरी ही डील कर सकते हैं। लिली थॉमस के जजमेंट से सिटिंग लेजिस्लेचर जो कंट्रीज में है उनके करियर में हैवॉक आ सकता है। इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन या ऑन कॉन्विक्शन और सेंटेंस उनके पूरे लेजिस्लेटिव करियर को खराब कर सकती है और उन्हें उतना भी स्पेस नहीं देगी जहां पर कोर्ट के पास वो जा सके। इन जनरल कोर्ट का जो सिस्टम होता है बहुत डायलेटरी होता है और वो अपनी डील को अपील कर। लेकिन अगर बात करें आगरा कोर्ट की, जिस तरह से उन्होंने स्टे किया था कॉन्विक्शन ऑफ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी एमपी रामशंकर कटारिया की केस में विद इन 24 आवर ऑफ कॉन्विक्शन क्रिमिनल केस में, तो इस तरीके से उनकी जो मेंबरशिप थी हाउस की वो बच गई और ये रेयरेस्ट एक्सेप्शंस है। हमें तो फिर उम्मीद करते हैं कि आगरा सेशन कोर्ट की ही तरह और भी जो इंडिया के कोर्ट्स हैं वो इसी तरीके से वर्क करें, इंस्टेंट वर्क करें। अब बात अगर इशू ऑफ इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन की आती है तो इसे अर्जेंटली जरूरत है एड्रेस करने की, क्योंकि ये अफेक्ट कर सकती है करियर ऑफ लेजिस्लेचर की। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था 8-4 ऑन द ग्राउंड कि पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है स्पेशल डिस्पेंशन करने की कॉन्विक्टेड लेजिस्लेचर की, क्योंकि आर्टिकल 1021 परमिट नहीं करता है उन्हें डिफरेंशिएट करने में कि कोई कॉन्विक्ट कैंडिडेट है या जिनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है वो सारे बराबर हैं। अगर डिफरेंशिएशन की बात होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है अंडर आर्टिकल 103, वो प्रोवाइड करता है कि जो केस है सिटिंग लेजिस्लेचर का, और बात आती है अगर डिस्क्वालिफिकेशन की तो वो प्रेसिडेंट डील करेंगे, डिसाइड कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 1021। इस वजह से एक सुटेबल अमेंडमेंट की जरूरत है आर्टिकल 102 में जो इनेबल कर सके पार्लियामेंट को रिस्टोर करने में इनवैलिडेटेड सेक्शन 84 को। अगर देखें जजमेंट लिली थॉमस का तो कोई खास उन्होंने क्वालिटी चेंज नहीं कर दिया है क्रिमिनल इंक्लिनेशन या लाइकिंग जो पॉलिटिशियंस की थी। पॉलिटिशियंस मोस्टली बिलोंग करते हैं पावरफुल रूलिंग डिस्पेंशन से किसी पर्टिकुलर टाइम पे, और अगर उन्हें कॉन्विक्शन मिलती है तो उन्हें स्टे मिल जाता है विद इन आवर्स, और वो इस तरीके से अपने आप को इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन से बचा लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरे पार्टी से कोई अगर है जो रूलिंग नहीं है, अगर वहीं पर दूसरे पार्टी से कोई मेंबर है जिसकी पार्टी रूलिंग पार्टी नहीं है लाइक मिस्टर गांधी, तो उनको 4 महीने तक का इंतजार कर पड़ सकता है और वहां पर इंटरवेंशन होती है सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ स्टे लगाने के लिए कॉन्विक्शन में डिफेमेशन के केस में, जो कि नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल है। ये केस और भी केस हैं जहां पर देखा गया है कि सेक्शन 84 की नीड है रिस्टोर करने की और प्रोटेक्ट करने की इसे कॉन्स्टिट्यूशनली, और इस तरीके से वो प्रोटेक्ट कर पाएंगे इंडियन लेजिस्लेचर का करियर जो कि एब्रप्टली खत्म हो सकता है कोर्ट के ऑर्डर से, और इसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ माइंड। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस।
Thank you for watching my video. Please share, like and subscribe.